नमस्कार। कभी सोचा है कि कर्म मतलब एक्शन का असली मतलब क्या है? आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा चैप्टर जहां श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म और संन्यास के इतने गहरे राज खोलते हैं। तो चलिए मिलकर समझते हैं इस प्राचीन ज्ञान को। तो सोचिए, एक ऐसा ज्ञान जो इतना पावरफुल था कि देवताओं से राजाओं तक पहुंचा, पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन फिर वो कहीं खो गया। आखिर क्या था वो ज्ञान, और वो इतना जरूरी क्यों था कि उसे दोबारा सामने लाना पड़ा? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं कि देखो, मैं तुम्हें कुछ नया नहीं बता रहा हूं। ये वही प्राचीन अमर योग है जिसका रहस्य मैं बस फिर से तुम्हारे सामने खोल रहा हूं। ये हमेशा से यही था। और इस ज्ञान की जो लीनियज है, जो वंशावली है, वो तो और भी दिलचस्प है। सोचिए, श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया सूर्यदेव को। सूर्यदेव से मिला उनके बेटे मनु को, और मनु से उनके बेटे राजा इक्ष्वाकु को। और फिर वहां से ये ज्ञान राजर्षियों तक पहुंचा। मतलब वो राजा जो ऋषि की तरह ज्ञानी थे। ये कोई आम ज्ञान नहीं था, ये एक डिवाइन ट्रेडिशन का हिस्सा था, जो बस अफसोस वक्त के साथ कहीं गुम हो गया। अब जैसे ही श्री कृष्ण ये दावा करते हैं, अर्जुन के मन में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। बिल्कुल वैसा ही सवाल जो शायद हमारे आपके मन में भी उठता। और यहीं से ये अध्याय और ज्यादा गहरा होने लगता है। अर्जुन का सवाल बड़ा सीधा है। वो कहते हैं, आप तो मेरे सामने हैं, मेरे समय के हैं। सूर्यदेव तो वो तो बहुत बहुत पुराने हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि ये ज्ञान आपने उन्हें दिया हो? और सही बात है, ये सवाल तो कोई भी सोचेगा। और कृष्ण का जवाब कमाल का है, बहुत सिंपल और फिर भी बहुत गहरा। वो कहते हैं, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे दोनों के अनगिनत जन्म हो चुके हैं। बस फर्क इतने हैं कि मुझे वो सब याद हैं और तुम्हें नहीं। क्या बात है! ये एक लाइन उनके डिवाइन नेचर और एक इंसान की चेतना के बीच का सारा फर्क बता देती है। और इसके बाद आता है गीता का वो श्लोक जो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। कृष्ण बताते हैं कि वो अवतार क्यों लेते हैं। उनका जन्म कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसके पीछे एक कॉस्मिक पर्पस है, धर्म और अधर्म के बीच बैलेंस बनाए रखना। तो उनके जन्म के पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है। 3 मुख्य वजहें हैं। जो सही रास्ते पर हैं उनकी रक्षा करना, जो गलत हैं उनका विनाश करना, और सबसे जरूरी, धर्म को फिर से स्थापित करना। ये एक पूरा प्लान है, कोई इत्तेफाक नहीं। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के सबसे मुश्किल हिस्से में आ रहे हैं। ये है कर्म का रहस्य। आखिर ये कर्म, ये एक्शन है क्या चीज? और मजे की बात यह है कि कृष्ण खुद मानते हैं कि ये समझना आसान नहीं है। वो कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसमें तो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या सिर्फ कुछ करना कर्म है और कुछ न करना अकर्म? मामला इतना सीधा नहीं। और यही इस अध्याय का कोर पॉइंट है। कर्म में अकर्म देखना। इसका मतलब है, एक्शन तो लो, काम तो करो, लेकिन उसके रिजल्ट से कोई अटैचमेंट मत रखो। और दूसरा, अकर्म में कर्म देखना, यानी ये समझना कि जब कोई घमंड में आकर कहता है मैं तो कुछ नहीं करता, तो उसका वो त्याग करना भी अपने आप में कर्म ही है। जो असली ज्ञानी है वो इस बारीक फर्क को समझता है। तो फिर ज्ञानी कौन हुआ? ज्ञानी वो है जो दुनिया के सारे काम करता है, पर अंदर से वो पूरी तरह डिटैच्ड है। उसके कर्म उसे बांधते नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की आग में जलकर राख हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि कर्म के इस बंधन से आजादी कैसे मिले? इसका जवाब श्री कृष्ण देते हैं यज्ञ के कॉन्सेप्ट में। लेकिन रुकिए, ये वो हवन और अग्नि वाला यज्ञ नहीं है जिसके बारे में हम ज्यादातर सोचते हैं। गीता में यज्ञ की परिभाषा बहुत बड़ी है। आप अपना धन दान करें, वो यज्ञ है। आप तप करें, वो यज्ञ है। योग का अभ्यास, शास्त्रों को पढ़ना समझना, अपनी सांसों पर काबू पाना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये सब यज्ञ के ही अलग अलग रूप हैं। सच तो ये है कि कोई भी काम अगर बिना स्वार्थ के किया जाए तो वो एक यज्ञ बन जाता है। और इन सारे यज्ञों का, इन सारे कर्मों का जो अल्टीमेट गोल है वो एक ही है, ज्ञान को पाना। श्री कृष्ण बिल्कुल साफ कहते हैं कि हर तरह के कर्म की मंजिल ज्ञान ही है। और इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर दिया गया है। सोचिए, जैसे आग लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है ना? ठीक वैसे ही ज्ञान की आग इंसान के सारे कर्मों के बंधन को जलाकर उसे आजाद कर देती है। चलिए, अब हम इस अध्याय के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और यहीं पर इन सारी टीचिंग्स का निचोड़
एक फाइनल सोल्यूशन के तौर पर सामने रखा गया है। तो फिर से वही सवाल, इस सारे दिव्य ज्ञान का, कर्म को समझने का, यज्ञ करने का आखिर मकसद क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से क्या हासिल करने को कह रहे हैं? और जवाब आपको हैरान कर देगा कि कितना सिंपल और पावरफुल है। सिर्फ एक मकसद है, संशय का नाश, डाउट को खत्म करना। श्री कृष्ण बहुत कड़ाई से ये बात कहते हैं कि जिसके मन में डाउट है, संशय है, उसके लिए ना ये दुनिया है, न कोई और दुनिया, और ना ही सुख है। संशय एक जहर की तरह है जो आपकी हर खुशी को खत्म कर सकता है। और इसीलिए श्री कृष्ण का आखिरी आदेश आता है, एक फाइनल कॉल टू एक्शन। वो कहते हैं, अर्जुन, अपने दिल में अज्ञान से पैदा हुए इस शक को ज्ञान की तलवार से काट डालो। योग में स्थिर हो जाओ और उठो, अपने कर्म के लिए, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और यही सवाल आज हम सबके लिए है। अगर वो ज्ञान की तलवार आज हमारे हाथ में हो, तो हम अपनी जिंदगी के किस सबसे बड़े संशय को, किस डाउट को सबसे पहले काटेंगे? वो कौन सा डर है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है?